नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश जो प्रारंभिक परीक्षा लोक सेवा आयोग का 2023 का है, जो आज ही हुआ है, उसके क्वेश्चंस के जितने भी आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे और उनकी आंसर की देखेंगे कि क्या क्या हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों है बट हम हिंदी में ही चूज कर रहे हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला इसमें और जो ऑप्शन दिया गया है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वन के अगर परसेंटेज की बात करें तो वो जो है वो है 6.8%। ठीक है, और जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में कोई वन भूमि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो फॉरेस्ट की मतलब फॉरेस्ट लैंड है वो है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, अब देखिए दो टाइप के होते हैं, पारंपरिक होते हैं, गैर पारंपरिक होते हैं। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, तो इसको मैं कमेंट में कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो यहाँ पे इसका विषय है, ऑप्शन इसका डी सही है, व्यवहार के लिए, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का के प्रकार हैं? तो इसमें पूछा गया कि निर्धनता के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धनता के प्रकार परम निर्धनता भी है, निर्धनता भी है, सापेक्ष निर्धनता भी है और व्यक्तिपरक निर्धनता भी है। प्रत्यारोपणात्मक निर्धनता जो होता है वो निर्धनता का प्रकार नहीं होता। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा, इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सबसे पहला कथन दिया गया है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों को रिलेट करती हैं आपस में। अगर आर्थिक विकास होगा तो जनसंख्या जो होगी उसका पर कैपिटा इनकम और सारी चीज़ें, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जनसंख्या जब वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी तो आर्थिक विकास, जाहिर सी बात है, उसका प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। अब देखिए इसमें 4 दिए गए हैं। इसमें सबसे कहा गया कि प्रारूप समिति की नियुक्ति या गठन कब हुआ? ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, आप जानते हैं, 24 नवंबर 1949 को, सॉरी ये 47 है। और तीसरा है, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो प्रवृत्त हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, डिजीज़ हैं और उनके फैक्टर दिए गए कि क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें आप एक मिला लीजिए, जो डेंगू होता है वो वायरस से होता है, विषाणु। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे पहला जो एक कार वो हो जाएगा 7वें का। अब बी में पहला कौन है? बी में पहला ये बी वाला ऑप्शन सही है, तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का पहला हो ही गया है, सी का तीसरा हो जाएगा और मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें सूची दी गई हैं, 2 सूचियां हैं। एक तो पुस्तक का नाम है और उससे ये पूछा गया कि उससे रिलेटेड विषय क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पुस्तक का नाम जो दिया गया है, मिराते सिकंदरी। मिराते सिकंदरी किससे रिलेटेड है? और बुरहान मासिर किससे रिलेटेड है? रियाजुस सलातीन किससे रिलेटेड है? रियाजुल इंसा किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, यानी ए का चौथा होगा, बी का दूसरा और सी का पहला, डी का तीसरा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें अभिकथन और करण दिए गए हैं, आपको इसमें छांटना कि कौन सा सही है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, और इसका जो कारण दिया गया है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंकने वाले थे वो थे रास बिहारी बोस, उनकी ही वो थी। तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हॉपकिंस को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वो है न्याय का, वो है गौतम से। वैशेषिक कणाद से हैं, उत्तर मीमांसा और मीमांसा जो है ये जैमिनी की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आधिकारिक जनगणना तो 81 में हुई थी, और जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया, तो 1871 में किया गया। तो अब यहाँ पे क्या उत्तर होता है ये आयोग डिसाइड करेगा। आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 1871 में तो ऐसे ही व्यवहारिक जनगणना शुरू हुई, उसके 10 साल बाद आधिकारिक रूप से 1881 में जनगणना शुरू हुई। अब इसमें ए होगा या बी होगा ये आयोग की आंसर की पे डिपेंड करता है, वहाँ देखना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघीय बजट 2022-23 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। पहला है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पे इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। तो ये हुआ है तुमकुर, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा ये अभी डिबेटेबल है क्वेश्चन, मुझे पूरी तरीके से सही सारे फैक्ट मिल नहीं पाए, तो इसका भी जो आंसर होगा वो मैं आपको कमेंट कर दूंगा, आप वहाँ से उसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। तो जाहिर सी बात है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय होनी चाहिए थी, यह सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए, इन्होंने कहा था ये जिला, खंड नहीं, जिला को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इस हिसाब से केवल क्वेश्चन नंबर 19 का एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो उसमें कानपुर नहीं शामिल है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। तो वो 2 चैम्बर्स का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। तो ये की गई है 149। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिबेटेबल है, उत्तर प्रदेश में 149 स्थलों की पहचान की गई है, बाकी इसको एक बार आप भी मिलाइएगा क्या है, हमें कमेंट करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो ये किया जाता है मॉडर्ना mRNA वैक्सीन थी वो। क्वेश्चन नंबर 25, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान अधिवेशन का गठन निम्न में से किस नेता ने किया। तो वो बाबा रामचंद्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी कौन था। तो भागदूह अधिकारी कौन था, वो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये सूची दी गई है, 2 आर्टिकल दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि
अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग, 338 अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इस हिसाब से 27 का कौन सा उत्तर सही होगा? डी सही होगा। यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? देखिए यहाँ पे 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए था, तो ये गलत है। यहाँ पे 45 लाख करोड़ रुपए था। और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5 से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया, जो कि अभी क्या है 5.9 रहने की संभावना है। और इसका जो डी ऑप्शन है, जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटों की राज्यों की अनुमति ये दी गई, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? वो भिक्षु थे नागसेन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये स्पेयर पुस्तक लिखी है प्रिंस हैरी ने लिखी है स्पेयर पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी अभिकथन और कारण दिए गए हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। अब इसमें से ये पूछा गया कि अभिकथन और सारे कारण जो सही हैं या गलत हैं, कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सही है, दोनों के दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर उसकी करेक्ट व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? पहला है, यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। दूसरा है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो इसे महाराष्ट्र में नहीं, इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो इस हिसाब से 32 का सही आंसर होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सही होगा। यहाँ पे 33 का बी सही होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो वो है मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए 35 क्वेश्चन को हम कमेंट करेंगे, इसका पूरा डिटेल हमें सही से मिल नहीं पाया, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, इसलिए हमने इसको भी यहीं पे छोड़ दिया है। इसकी जो आंसर होगी वो हम कमेंट आपको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए हम जब भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं या और कोई करते हैं, तो ये नहीं चाहते हम कि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। वो एक करेक्ट होके जाए, थोड़ी देर में जाएगी कोई वो नहीं है, लेकिन वो आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए, ठीक है। हमारा मतलब ये नहीं कि हमने कहीं से भी खोज खाज के इधर उधर कर दिया, ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा और एक्यूरेट आंसर हैं जो आपको आंसर की में भी देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ राव, इनका 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 40, माधवराव का 1761 से 72 और 1772 से 73 नारायण राव का। तो इस हिसाब से इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो वो है डोनेट्स्क। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। दूसरा है, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति बनती है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुरनार मेंडल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? पहला है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, और दूसरा है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक है धूम्रपान से मुक्त होना है? तो ये 2025 तक का मुक्त होने का लक्ष्य है इनका। क्वेश्चन नंबर 42 है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान में
एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये है यति एयरलाइन का विमान था। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा? तो वो रहा है 10वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? वो पानी का हौज है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। तो 2020 में 131 थी। ठीक है। इसका दूसरा वो है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से बढ़कर 2022 में 132 तक गिर गई। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर, संख्या सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, किसके सिद्धांत हैं ये? थॉमसन, माल्थस, एडविन कैनन, हेनरी जॉर्ज। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ये है डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा यहाँ पे है नेफेंथिस। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, वो कौन सी नदी है? वो रियो ग्रांडे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो ये नीति जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है, बाकी सारे सही नहीं सुमेलित हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, पोषक स्तर बनते हैं, तो वो बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 हमने चेक किया और थोड़ा सा डेटा हमें डिफर मिल रहा है, तो इसका भी आंसर हम आपको कमेंट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजित किया जा सकता है। और दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन में सचिवालयीय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे 53 का ए सही है, यानी कोई नहीं सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ये कर दी गई है ताइवान के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अनुराधा राय। 56 क्वेश्चन नंबर है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये टीका का टाइप पूछा है, तो ये टॉक्सोइड टीका होता है, वो बचाता है हमें। क्वेश्चन नंबर 57 है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो है एजोला। एक अभिकथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण इसका दिया गया, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है। तो इसमें ये है, ये भी है, ये भी है, ये पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कौन सा सही इसमें दिया गया है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा है, महान्यायाधीश को उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ये गलत है, इसका सिर्फ एक सही होगा, 62 का केवल एक। ठीक है। 63 हम देखते हैं, भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक
निर्धारित किया गया है, तो वो किया गया है 2045 तक। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है, नवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो ये चौथी अनुसूची में होता है, तो इसका ए ही सही हो जाएगा, वो 9th अनुसूची में दिया गया ना उस पर। 65 है, 65 यहाँ पे ये कुछ SDG दिए गए हैं और ये पूछा गया कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, तो प्राकृतिक रेशम का जो एक घटक है वो है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार में वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था, तो वो टैक्स स्कैंडल के कारण उनको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है हरियाणा में, फरीदाबाद में। 69 है, माउंटेन न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, स्वैच्छिक समाज सेवा जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है, बाकी सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पहला दिया गया है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और दूसरा है वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ये जो है 2016 में शुरू हुआ था, 15 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 हम देखते हैं, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, तो उसी को तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, तो पहला कथन क्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट में जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है, संसद को यह अधिकार है वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हम देखते हैं, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, तो वो इसरो और नासा द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, यही खाली सही है, बाकी ये गलत है, बेतवा नदी तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो ये सही कालानुक्रम है शक, कुषाण और यूनानी, डी। क्वेश्चन नंबर 78 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई, तो ये की गई है 1919 के अधिनियम से, 1921 में ये हुआ था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, एक्टिनियम ये गैस नहीं है, ये एक मेटल है आप कह सकते हैं, बाकी सभी नोबल गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं, पहला है वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ठीक है, और दूसरा है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप बने हैं, तो यहाँ पे इनके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्राकृतिक वास का विनाश सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। 83 है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जल परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 85 है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो स्पेन वासियों और अमेरिका वासियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ये नदियाँ दी गई हैं और उनका
उद्गम स्थल स्थल पूछा गया है। तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, महानदी सिहावा से निकलती है। तो इसके हिसाब से 86 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं कि कौन से कौन मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है, किलिमंजारो तंजानिया, ट्यूबकल मोरक्को, स्टैनली जो है वो युगांडा, और हागर जो है अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश झील सही सुमेलित नहीं है। तो 88 का जो है ये सी सही उम्मीद है, ओनेगा जो है ये कनाडा में नहीं, ये रूस में है। क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जालान। क्वेश्चन नंबर 90 हम देखते हैं, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं, लोकसभा के लिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए निर्वाचित हुई। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया, सही है। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये भी सही है। तो 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना है। क्वेश्चन नंबर 93 हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, वो राष्ट्रपति को संबोधित होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, यहाँ 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं, यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। तो 94 का सही हो जाएगा बी, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है। तो वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के समय निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसका पहला जो कथन दिया गया, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सीट नहीं हो सकते, सही है। एक राज्य की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ए इसका ऑप्शन सही होगा 96 का। 97 है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो वो मोहम्मद शाह के काल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है। पहला है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, सही है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और वर्तमान में उनका स्थान पूछा गया है, वो कहाँ पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 है ये, देखिए। तो ये पूछा गया नेवासा है महाराष्ट्र में, ईसमपुर है कर्नाटक में, डीडवाना राजस्थान में है, और गुड़ियाम गुफा जो है यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, SCO फिल्म समारोह 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की ही फिल्में दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस वजह से 100 का जो होगा वो 1 और 2 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी नहीं या ज़्यादा पाया जाता। तो इस हिसाब से केवल 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अधिकरण ही है, यही सही सुमेलित नहीं है, ये 14th क होता है। ठीक है, बाकी सारे हैं।
क्वेश्चन नंबर 103 हम देखते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें से सबसे छोटा पहले आए और सबसे बड़ा बाद में आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 104 है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो वो है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। क्वेश्चन नंबर 105 है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया गया है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा इसमें जो कहा गया है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 106 है, अभिकथन दिया गया है, राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण उसका दिया गया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो ये ए और आर दोनों ही सही हैं और आर एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम थी? तो मतलब ये जो घटनाएं हुई हैं ये पूछा गया कि इसमें से अंतिम कौन थे। तो मोपला विद्रोह ये सितंबर 1921 में हुआ था, बाकी उससे पहले सभी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो वो कीटनाशक है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? मरुदमिद जानवर। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं? तो वो देवप्रयाग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10112 है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं होता, ये राज्य सरकार के द्वारा होता है। तो 113 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो वो है रिवर। क्वेश्चन नंबर 115 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम दिया गया था? रानी झांसी रेजिमेंट। 116 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये किया गया है INS बागीर को। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये है आलमगीरपुर पूर्वी का, दक्षिणी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं में PM गति शक्ति के साथ जोड़ा जाएगा, ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा दोनों, ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो ये निर्मित किया गया है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 120 है, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्लैंकटन की मात्रा घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो 120 का यहाँ पे केवल एक ही सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 121 पे। शिवानसमुद्रम एवं कलपक्कम
क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। 122 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे 30। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है? तो वो जामनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमीदा बानो बेगम जो है ये अकबर की माँ थी, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं। तो 124 का बी हो जाएगा। 125, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, किससे किया जाता है? इन सिटू संरक्षण से किया जाता है। खरीदादार कौन था? तो खरीदादार जो था वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 to 28 है, निम्नलिखित दो कथनों में जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। इसका जो रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। तो 128 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब इसके देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है। ये आर्टिकल 109 के बारे में बात करें। आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस इन द सर्टेन केसेस, और दूसरा है द स्पीकर प्रोवाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, केवल 2 इसका सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है केवल। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो यह सतत विकास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो यहाँ पे शांति घोष नहीं संबंधित थी। देखिए आपको नाम याद होगा, शांति घोष, सुनीति घोष, इन्होंने त्रिपुरा के जो DM थे उनको गोली मारी थी और उसके बाद 1931 में ही इनको काला पानी की सजा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो ये अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाएं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है इगारका रूस का है, चीन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो वो 10 वर्ष के लिए की थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए इसमें से जो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा की योजना है, ठीक है। अब ये आपका क्लियर हो गया कि 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, बचा क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये चंदौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो ये चुना गया है नीरज पाटिल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से झांसी सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये जून में हुआ था, मई में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140 है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो उसका कारण कॉरियोलिस फोर्स होता है, कॉरियोलिस बल है। क्वेश्चन नंबर 141, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो वो बनाया गया है 1974 में। 142 है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है,
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा है भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो यहाँ पे इसके दोनों ही सही हैं, दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो वो समताप मंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 147, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? SS राजामौली हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश शाही को हटाने की घोषणा कर दी है? तो ये हटाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये प्राणहिता महानदी सुमेलित नहीं है, प्राणहिता जो है वो गोदावरी की मतलब सहायक नदी है। तो ये 150 क्वेश्चंस हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उनके बारे में हम आपको कमेंट कर देंगे इसमें, ठीक है। देखिए आप जैसे कट ऑफ है जो भी है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सिंपल था, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत टफ था, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। कट ऑफ का वीडियो बाद में थोड़ा एक एनालिसिस हो जाए सभी लोगों का क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कट ऑफ का एक वीडियो बनाया जाएगा कि एक्चुअल कट ऑफ है क्या, क्योंकि अभी ऐसे ही कट ऑफ कहना थोड़ा सा मतलब एक असमंजस वाली स्थिति है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बाकी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।